सामग्री मूल्यांकन की विधियों में कुल 4 विधियां ABCD पहले के वीडियो में बताई गई हैं। उसमें से लागत मूल्य विधियां कैटेगरी ए में, जिसमें 5 विधियां होती थीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड और स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ये हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड यानी औसत मूल्य के आधार पर जो सामग्री निर्मित की जाती है उसका मूल्यांकन करते हैं। औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार की औसत लेते हैं, एक तो साधारण औसत और दूसरा भारित औसत। साधारण औसत मेथड में केवल जो दर दी होती है, रेट दिया हो जाता है या जो मूल्य होता है उसका औसत निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्राइस अलग अलग रेटों पर 3 मटेरियल अलग अलग रेटों पर परचेज किया गया है, तो तीनों रेट को डिवाइड करके, तीनों रेट को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आपका सिंपल औसत यानी साधारण औसत मूल्य ज्ञात होता है। भारित औसत के लिए इसमें हम मूल्य और मात्रा दोनों का ध्यान में रखते हैं कि अभी तक जो सामग्री क्रय की गई है और उसका जो क्रय मूल्य है उसमें सामग्री की मात्रा से भाग दे करके हम उसका भारित औसत ज्ञात करते हैं। बीच बीच में जब सामग्री निर्गमित की जाती है तो मात्रा घट जाती है और मूल्य भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अगले निर्गमन के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका निर्गमन मूल्य यानी इशू प्राइस, हम जो इनका बैलेंस बचा है अमाउंट का, जो क्वांटिटी का बैलेंस बचा है अमाउंट के बैलेंस में क्वांटिटी के बैलेंस से डिवाइड कर दें तो वो भारित औसत मालूम होता है। जबकि सिंपल औसत में केवल हम प्राइस जो दी होती है उसका टोटल करके एवरेज निकालते हैं। तो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में 2 मेथड आपके होती हैं, एक तो साधारण औसत, दूसरा भारित औसत। इस औसत के मूल्य के आधार पर स्टोर लेजर में एंट्री की जाती है, प्रविष्टि की जाती है। जब ये निर्गमन करते हैं तो निर्गमित सामग्री को जो पूर्व की सामग्री है उसमें से माइनस करके जो बैलेंस मटेरियल बचा उसको निकाल लेते हैं और मूल्य जो टोटल अमाउंट पहले का है उसमें से निर्गमित सामग्री का मूल्य घटा देते हैं तो बैलेंस अमाउंट मालूम हो जाता है। अगले निर्गमन के लिए, अगले इशू के लिए हम क्या करते हैं, जो बैलेंस अमाउंट का है उसमें बैलेंस यूनिट से डिवाइड करते भारित औसत मूल्य ज्ञात कर देते हैं। इसके बाद नंबर C पर मार्केट प्राइस मेथड यानी बाज़ार मूल्य पद्धति है। बाज़ार मूल्य में हम ये देखते हैं कि जो सामग्री मटेरियल परचेज किया गया है उसका मार्केट प्राइस इशू करते समय क्या चल रहा है। मतलब परचेज करते समय तो इसकी लागत प्राइस लिखते हैं, लेकिन जब इशू करते जाते हैं तो उसमें हम रिप्लेसमेंट मेथड यानी कि प्रतिस्थापन मूल्य विधि अपनाते हैं। प्रतिस्थापन मूल्य विधि में जो मार्केट प्राइस का रेट होता है उसके हिसाब से निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करते हैं। मात्रा को मात्रा से घटा देते हैं, मूल्य को मूल्य को घटा देते हैं, तो बची हुई सामग्री की मात्रा और बचे हुए मूल्य को मालूम हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ प्रतिस्थापन मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जो जिस डेट को सामग्री इशू की जा रही है उस डेट को बाज़ार में सामग्री का बाज़ार मूल्य क्या है, उसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं निर्गमित सामग्री का। इसको हम रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। अब लास्ट में जब इसका क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जो अंतिम रहती है इनका प्रतिस्थापन मूल्य में बचता है, उस मूल्य में और वास्तविक मूल्य में इनका अंतर होता है। यानी जो कॉस्ट प्राइस जितने की सामग्री की वास्तविक मूल्य होती है और जो प्रतिस्थापन मूल्य के हिसाब से बैलेंस दिखाया गया है उसमें डिफरेंस आता है, अंतर आता है।
जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस या कास्टिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद मार्केट प्राइस में ही वसूली मूल्य विधि है। वसूली मूल्य विधि का मतलब ये होता है कि अगर हम सामग्री बाज़ार में बेचते हैं तो क्या मूल्य वसूल होगा, यानी जो निर्गमित सामग्री है उसका मूल्यांकन करने के लिए जो प्राइस हम लिखेंगे उस प्राइस को क्या दिखाएंगे कि अगर हम सामग्री को बेच रहे हैं उस दिन में तो उसका रेट क्या होगा, उसी रेट पर हम उसका इशू प्राइस का मूल्यांकन करते हैं और फिर अमाउंट को, जो अमाउंट का बैलेंस उससे माइनस करते हैं, क्वांटिटी का बैलेंस क्वांटिटी से माइनस करते हैं। एक तरीके से ये आपके रिप्लेसमेंट मेथड की ही भांति है। यह व्यवहारिक उतनी नहीं है, इसलिए इसका सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता। इसके बाद डी कैटेगरी यानी जो चौथी कैटेगरी सामग्री मूल्यांकन की है उसमें नोशनल प्राइस मेथड लिखा है। वैचारिक मूल्य पद्धतियाँ। वैचारिक मूल्य पद्धतियाँ क्या हैं कि इसमें हम अनुमानित मूल्य देखते हैं, यानी वास्तविक मूल्य न होकर के बल्कि अनुमानित मूल्य होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, प्रमाप मूल्य पद्धति, यानी कि पूरे महीने में, पूरे सप्ताह में जो सामग्री निर्गमित की जाएगी उसका एक अनुमानित मूल्य निर्धारित करके रखा जाता है, जिसको हम स्टैंडर्ड प्राइस या प्रमापित मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य चाहे जो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इशू प्राइस है उसका एक स्टैंडर्ड, एक मानक तैयार किया जाता है। और ये मानक कैसे तैयार करते हैं कि भविष्य में जो इनका मूल्य वृद्धि होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए, जो लागत है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्टैंडर्ड प्राइस निर्धारित करते हैं और इसको फिर उसके आधार पर हम निर्गमन ये स्टोर्स लेजर में एंट्री करते हैं। लास्ट में रिप्लेसमेंट मेथड के बाद भी इसमें वास्तविक मूल्य से इनका डिफरेंस आएगा। अगर इनका जो डिफरेंस आता है वो आपका फेवरेबल है, यानी कि आपने जो अनुमान लगाया था वो उस अनुमान के हिसाब से आपका बचत हो रही है तो उसको हम फेवरेबल कहेंगे। उस हिसाब से अगर हानि हो रही है तो इसको एडवर्स या वो करेंगे, विपरीत मानेंगे। ये जानने के लिए क्या करते हैं कि एक वेरिएंस यानी विचरण ज्ञात करते हैं। ये विचरण आपका एडवर्स और अनफेवरेबल दोनों होता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्राइस आएगी उसके हिसाब से, जो एक्चुअल प्राइस आएगी उसके हिसाब से हम डिफरेंस निकाल करके ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद है लास्ट इनका है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, यानी कि इनका बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति कहाँ पर हम अपनाते हैं कि कुछ सामग्री, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो रखने के बाद उसके वज़न में कमी हो जाती है, जिसको हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं, सामान्य हानि कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई 1 टन रॉ मटेरियल परचेज़ करके ले आया और जनरली उसमें उसका नेचर होता है कि 5% 10% उसके वज़न में कमी आ जाती है। तो जितना 5% 10% नॉर्मल वेस्टेज होगा उस नॉर्मल वेस्टेज को क्वांटिटी में से माइनस कर दिया जाता है और जो प्राइस होती है, परचेज प्राइस होती है, उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसलिए जो आपका परचेज प्राइस शुरू में खरीद करके ले आए थे और बाद में जो प्राइस आप आफ्टर वेस्टेज निकालेंगे तो उसमें डिफरेंस आता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 1000 टन खरीद करके ले आए हैं 10 रुपये के हिसाब से 10,000 में, और पता चलता है कि बाद में क्वांटिटी इनकी 10% नॉर्मल वेस्टेज चला जाता है तो 990 ही बचते हैं। अब जो 10,000 की इनकी टोटल प्राइस थी, परचेज प्राइस, उसमें 990 से डिवाइड करेंगे तो इनकी कॉस्ट पर टन जो है आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए इसको हम बढ़ा हुआ मूल्य कहते हैं। तो जो हम मटेरियल इशू करते हैं उसके इशू करते समय हर एक मटेरियल के इशू पर
हमारा रेट ये कैलकुलेशन होगा और उसमें जो नॉर्मल वेस्टेज हैं यानी कि जो हानियाँ होती हैं उसको माइनस करके हम रेट निकालते हैं। तो इस तरीके से आपके सामग्री मूल्यांकन की कुल विधियां हैं। इनका न्यूमेरिकल क्या होगा ये अलग से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। सामग्री मूल्यांकन की विधियों में कुल 4 विधियां ABCD पहले के वीडियो में बताई गई हैं। उसमें से लागत मूल्य विधियां कैटेगरी ए में, जिसमें 5 विधियां होती थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड और स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ये हम बता चुके हैं।